ये है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, जिसमें आप जैसे बहुत से स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए परेशान हैं। आप लोगों के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, आप लोगों ने सोचा अब हम किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी फील्ड। इतनी सोचने के बाद आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को सिलेक्ट करते हो एडमिशन लेने के लिए और अप्लाई कर देते हो। फिर आप लोगों को पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में आपकी फील्ड के अंदर इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि एक नई सोच। इतनी सोचों के साथ ये भी सोच के इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट में किस तरह पास करना है, किस तरह का होगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, अगर सादिकैन का है तो क्या चीज़ बनवाई जाएगी हमसे, इस तरह की बहुत से सवाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालात के जवाब देने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे पिछली मेरी वीडियो जो मैंने यूओजी के फर्स्ट व्लॉग के लिए बनाई थी, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत से सवाल आते थे कि किस तरह यूओजी में एंट्री टेस्ट होता है, आपकी फील्ड में किस तरह, यानी सादिकैन में किस तरह एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू होता है, इन सब बातों में। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जाके देखिए। अच्छा, सीन कुछ ऐसे है कि ना जो बाकी सारी फील्ड्स हैं ना, उनमें अक्सर से ज़्यादा फील्ड हैं जिनमें एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू रिक्वायर्ड नहीं है, उधर मेरिट बेसिस पे आराम से एडमिशन हो जाता है। लेकिन कुछ फील्ड्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग की कुछ फील्ड्स हैं, उनके लिए ई कैट, मेडिकल वालों के लिए एम कैट, और इसी तरह कुछ डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट वगैरह, जिस तरह सादिकैन डिपार्टमेंट है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि हमने अपने एडमिशन से पहले हमने बच्चे का एंट्री टेस्ट लेना है। पिछली बार ये हुआ था कि हम लोगों का एंट्री टेस्ट नहीं हुआ था क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही थी, इतना मैस हुआ था हर जगह के वायरस ये वो, इस वजह से हमारा टेस्ट नहीं हुआ था। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि क्योंकि इंटरमीडिएट के आप लोगों के मार्क्स नहीं आए, तो इस बार ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बार लाजमी एंट्री टेस्ट लिया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यूओजी में कौन कौन सी फील्ड है जिसमें आप लोगों को एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। कुछ इंजीनियरिंग की फील्ड हैं जिनमें ई कैट होता है, मेडिकल की फील्ड में मिड कैट और सादिकैन डिपार्टमेंट, इन फील्ड्स हैं जिनमें आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है कि आप लोगों ने एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू देना है। अब इंजीनियरिंग की फील्ड जिनमें एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी। इन सब फील्ड में ई कैट का टेस्ट जो होता है रिक्वायर्ड होता है, और इसका एग्रीगेट कुछ इस तरह बनता है कि आप लोगों के 70% जो मार्क्स होते हैं ना एग्रीगेट के, वो आप लोगों के इंटरमीडिएट के रिजल्ट की बेस पे होते हैं, और 30% आपके ई कैट के एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू को मिला के उसके। और मेडिकल में भी इसी तरह होता है कि आप लोगों के 70% इंटरमीडिएट के मार्क्स और 30% आपके एम कैट के जो एंट्री टेस्ट है आपका, उसके मार्क्स, इनको मिला के आप लोगों का एग्रीगेट बनता है जिससे आपका एडमिशन होता है। अब डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट क्या होता है? डिपार्टमेंटल एंट्री टेस्ट वो होता है कि जो डिपार्टमेंट है वो रिक्वायर्ड करके हमारी स्टूडेंट से एंट्री टेस्ट लिया जाए। जिस तरह सादिकैन है, सादिकैन वालों ने रिक्वायर्ड है उनका कि हमारी फील्ड में आने से पहले एंट्री टेस्ट और इंटरव्यू दें। इसका एग्रीगेट कुछ इस तरह बनता है कि इंटरमीडिएट के आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, और 25% आपका एंट्री टेस्ट पास होना चाहिए आप लोगों का, और 5% आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। इस तरह आप लोगों का एडमिशन हो सकेगा सादिकैन डिपार्टमेंट। आई होप आप लोगों को अभी तक एग्रीगेट की समझ आ गई होगी कि एंट्री टेस्ट यूओजी में एग्रीगेट किस तरह का निकलता है और किस किस फील्ड में एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है, ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे सादिकैन की, यानी कि सादिकैन में एंट्री टेस्ट किस तरह का होगा, इंटरव्यू में क्या किस तरह के सवाल पूछेंगे, ये सारी बातें। और सादिकैन में कौन कौन सी फील्ड आती हैं। सादिकैन डिपार्टमेंट में 3 फील्ड है, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर। और अगर अब मैं बात करूँ कि सादिकैन का प्रॉपर नाम क्या है, तो सादिकैन का प्रॉपर नाम है स्कूल ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, और वैसे इसे शॉर्ट फॉर्म में हम साडा डिपार्टमेंट भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू के बारे में, लेकिन उससे पहले जल्दी से नीचे जाओ, जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे क्लिक कर दो, और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, बिकॉज मैं यूओजी से रिलेटेड बहुत से नए कंटेंट बनाने वाली हूँ, यानी फीस स्ट्रक्चर, एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन, यानी शेडिंग, ये इन चीज़ों के हवाले से काफ़ी वीडियो आने वाली हैं। तो उसके लिए जाके नीचे क्लिक करो और साथ बेल आइकन को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो कंफ्यूज हैं अभी तक कि हम किस फील्ड में जाएं, हम किस तरह करें, कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, एंट्री टेस्ट की वजह से डरे हुए हैं, उनको जाके ये वीडियो शेयर करो। अब बात करते हैं कि आर्ट है क्या, यानी कि आप लोग क्यों इस फील्ड में आना चाह रहे हो। मेरी एक पर्सनली आप लोगों को टिप है कि अगर आप लोगों को शौक है ना, फिर आना इस फील्ड में।
अगर आप लोगों को शौक नहीं है, आप किसी के कहने पे, कोई आपका कज़न, कोई आपके बाबा, कोई आपकी बहन आपको कह रही है ये फील्ड बहुत अच्छी है, इस फील्ड में चले जाओ, उनकी बातों को मत सुनो, कोई और फील्ड सेलेक्ट करो। तुम लोगों के लिए डैम गुड है कि अगर तुम लोग किसी और फील्ड में चले जाओ। अगर तो शौक है फिर इधर आओ, वरना ना आओ। वरना अगर आ गए ना तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर ना कहना मैंने बताया नहीं था इस बारे में। मैं पहले बता रही हूँ, अगर आप लोगों को शौक नहीं है तो आप लोगों के लिए ये फील्ड काफ़ी टफ होने वाली है। ये सिंपल ये नहीं है कि जिस तरह हम बैठे हुए हम लाइनों से कुछ बना रहे हैं जो बन गया, इस तरह नहीं होता। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल काम कराया जाएगा, आपको डिफरेंट मीडियम के साथ काम कराया जाएगा। आप लोग खुद देखोगे कि आप लोगों का काम इम्प्रूव होगा, पर अगर आप लोगों को शौक है आप लोग उसको कैरी कर पाओगे। अब मैं अपनी आंखों के सामने ऐसे बच्चे भी मैंने देखे हैं जो असाइनमेंट्स रोज़ हमें मिलती हैं और वो काम छोड़ के चले जाते हैं या गंदा सा काम करके सबमिट करवा देते हैं। इस तरह ये यूओजी में वीज़ा भी लगता है। अब वीज़े से मेरा मतलब ये है कि आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। अगर आप यानी आप लोगों का काम इम्प्रूव नहीं हो रहा, आपका काम अच्छा नहीं हो रहा, तो वो आप लोगों को वीज़ा दे देंगे, यानी गए बच्चे अल्लाह हाफिज़, टाटा, निकलो बाय, ऐसे भी कर देते हैं। आप लोगों का ये है कि शौक होगा तो आप लोग इस काम को ले पाओगे, क्योंकि बाकी फील्ड में क्या होता है, जो आप अगर किसी और फील्ड के बच्चे हो, आप लोगों के थोड़ी देर लेक्चर होगा, 2 घंटे का होगा, हद हुई तो 3 घंटे का होगा। 3 घंटे के बाद आपको ब्रेक मिल जाएगी कि जाओ अब 2 घंटे बाद फिर दूसरा लेक्चर। इस तरह करके उनके लेक्चर की रूटीन है कुछ। लेकिन सादिकैन की रूटीन कुछ इस तरह के सुबह 9 बजे आप लोगों ने बैठना है काम करने, पूरे 9 बजे, और शाम 4 बजे 4:30 भी हो जाता है कई बार। इस तरह करके आप लोगों से काम कराया जाएगा। और फिर आप लोगों को ये है कि इतनी देर एक तो आप बैठ नहीं सकते। अगर आपको शौक होगा तो आप इतनी देर बैठ सकते हैं, वरना आप लोगों का दिल इस तरह लग जाएगा कि क्या हम एक ही जगह पे बैठे हैं, बाहर सारे घूम रहे हैं, हम इधर काम कर रहे हैं और काम अच्छा निकल नहीं रहा। इस तरह के काफ़ी मसले हो जाते हैं। तो बेस्ट आइडिया है कि भाई चले जाओ, अभी छोड़ दो। मेरी एक पर्सनली एडवाइस है ये तुम लोगों को, बाकी तुम लोगों की मर्जी है, फिर ना कहना मैंने बताया नहीं। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ एंटी टेस्ट के हवाले से। तो एंटी टेस्ट में आप लोगों से ये हो सकता है कि आप लोगों से स्टिल लाइफ बनवाई जा सकती है। स्टिल लाइफ ये होता है कि सामने आपकी सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, साथ फ्रूट रखे जा सकते हैं, कोई लेस का पैकेट, इस तरह की कोई चीज़ रख के आप लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग ड्रा करो। ठीक है, उसको आप लोग ड्रा करोगे, फिर आप लोगों की ड्राइंग जाएगी और ये आप लोगों का एंटी टेस्ट होगा। अच्छा, वैसे ये कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं है, ईजी सा टेस्ट है। पर अगर आप लोग सीखना चाहते हो, स्टिल लाइफ के रिलेटेड बातें पूछना चाहते हो, जो कॉमन मिस्टेक्स स्टिल लाइफ में है वो, और डू एंड डोंट्स देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए, और जिससे आप लोगों को मदद मिल सके। आई थिंक सो अगर मेरी ये वीडियो 1K से ऊपर गई, यानी लाइक्स इतने हुए, तो मैं डेफिनेटली एक स्टिल लाइफ से रिलेटेड, स्टिल लाइफ के डू डोंट सब से रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के एंटी टेस्ट से पहले, क्योंकि मुझे एंटी टेस्ट की सारी डेट्स पता है। उससे पहले मैं एक वीडियो बनाऊंगी जो आप लोगों को बहुत मदद करने वाली है आगे एंटी टेस्ट में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अब बात करते हैं इंटरव्यू के हवाले से। अब अगर इंटरव्यू के हवाले से मैं तुम लोगों को एक टिप दूं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इफेक्टिव होने वाली है, और ये टिप के साथ आप लोग कंफर्म इंटरव्यू बहुत अच्छा पास कर पाओगे और आप लोगों की टेंशन सब कुछ दूर होने वाला है। तो टिप मेरी ये है कि वीडियो ख़त्म होगी गाइस, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जितनी इन्फॉर्मेशन दी है उसको ध्यान में रखो, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो मैं इंशाल्लाह एक दिन के बाद परसों पोस्ट करूंगी, तो उसमें मैं आप लोगों को इंटरव्यू के हवाले से डिटेल में बताने वाली हूँ। ओके, आई कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।